देखिए, हमारे जीवन में कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कई बार हम चीज़ों से कहीं कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और ये नहीं सोचते कि कुछ चीज़ें भी हमसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती हैं। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस, जैसे हमारी जो आकांक्षाएं होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और कभी वो चीज़ हमें ना मिल पाए तो हमें बहुत दुख होता है। ऐसे ही आप समझिए यूपीएससी भी एक एग्ज़ाम है और इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और यूपीएससी एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैच कर जाएं तो समझिए आपके लिए ये रास्ता ईजी हो गया है। देखिए, अब आप कह रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैंने बताई कि एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशन वो। देखिए, सब चीज़ें एक जगह कर देते हैं और आसानी से समझते हैं। देखिए, यूपीएससी हमसे चाहता क्या है? अगर यूपीएससी हमारे लिए जो एग्ज़ाम बनाया गया है वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, वो किस तरीके के कैंडिडेट्स को चाहता है सिलेक्ट कराना, मतलब चाहता है कि वो ऑफिसर्स बने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें। देखिए, पहली चीज़, जो यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है पहला यूपीएससी का, क्या सिर्फ ब्रिलियंट लोग, बहुत अच्छे पढ़े हुए आईआईटी, आईआईएम और कई सारे एकदम प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, एकदम टॉप नॉच, क्या सिर्फ वही लोग इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने वाले हैं या बहुत ब्रिलियंट हैं वही? तो सीधे सीधे यूपीएससी का आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, यहाँ पे ब्रिलियंट बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों का गेम नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग ही डिमांड्स हैं एग्ज़ाम की। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिंपल पढ़ाई करी, सिर्फ बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और सीधे डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम और एम्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, वो भी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट है अपने उसके एकेडमिक्स में बिल्कुल 100%, शायद आपने 12th फेल मूवी भी देखी हो। एग्ज़ाम की ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट बच्चे ही यहाँ से निकाले जाएँ। नहीं तो ये लोग क्या कर सकते थे? सिंपली इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं ये लोग, ये डायरेक्टली जाते ऐसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से और जाके बच्चों को उठाते और डायरेक्टली उनको अपॉइंट कर देते। क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं इतना बड़ा? देखिए, व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू बी, कि एक एस्पिरेंट उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो यूपीएससी ये नहीं चाहता कि उसे एक ऐसा बच्चा मिल जाए जो बहुत अच्छा रटता हो, बहुत अच्छा, मतलब उसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं चाहता वो आपसे चाहता है एक ऐसा इंसान जो बहुत टफ हो, बहुत अच्छे से प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हो। ऐसा बंदा नहीं चाहता वो जो भाई एकदम से बहुत इमोशनल हो जाए, ज़रा सा उसकी लाइफ में प्रेशर आए और वो एकदम से कोलैप्स हो जाए, सब कुछ उसके दिमाग एकदम नम हो जाए, एकदम सुन्न हो जाए। ऐसा नहीं, एक टफ इंसान को चाहता है यूपीएससी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुर्सी है, इतने सारे लोगों को आप एक साथ जाके संभालोगे, है ना, तो उनको संभालने के लिए आप मेंटली बहुत टफ होने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से चाहता है, वो चाहता है उनकी मेंटल टफनेस, वो कितने टफ हैं। ये एग्ज़ाम जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, आप अपनी पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस दूसरे लोगों से शेयर करेंगे तो उनके माइंडसेट तक आप चेंज कर सकते हैं। इतना इतना ज़्यादा टफ बनाता है ये एग्ज़ाम आपको। जो लास्ट चीज़ और जो तीसरी चीज़ है वो है व्हाट क्वालिटी हेल्प यू टू क्लियर द यूपीएससी एग्ज़ाम, कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, जो कि एक्चुअली आप चाहते हैं इस समय, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ है जहां आप सबसे ज़्यादा लर्निंग लेने वाले हैं। यहाँ आपके लिए काम आएगी कंसिस्टेंसी। जैसे आप डिसाइड करते हो कि मुझे पॉलिटी ख़त्म करनी है, तो आप एक दिन 2 घंटा पढ़े, अगले दिन भी 2 घंटा पढ़े, पूरे हफ्ते आपने 7 दिन आपने 2-2 घंटा करके पढ़ाई करी, तो 14 घंटे आपने यूपीएससी की जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसको दिए। अब वहीं दूसरा बंदा जो एकदम इनकंसिस्टेंट है, वो 1 घंटा पढ़ता है, अगले दिन पढ़ता ही नहीं है, उसके बाद नहीं पढ़ता, फिर 4 घंटा पढ़ लेता है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ता, तो वो बेकार है। यहाँ पे काम आती है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपको डेली, आप जितना पढ़ रहे हो आपको डेली उतना ही पढ़ना है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है, डेली अपने टारगेट्स को अचीव करना है। और फिर आती है बात दूसरी, परसिवरेंस की।
देखिए, मैं मानता हूँ एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लंबा है, कई बार अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो यूपीएससी ये भी आपका चेक करना चाहता है कि आप इस एग्ज़ाम में लगे रहते हो, आप बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान जो है इस एग्ज़ाम का, क्या उसमें आप टिकने लायक हो भी, मजबूत हो भी। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने उस एक्सपेक्टेशन से आए और एक ही बार में आप क्विट करके बैठ गए। अगर आप इस मेंटालिटी के हो तो क्या आप ऑफिसर बनने लायक हो? क्या ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हैं ये कि ज़रा सी प्रॉब्लम आई और आप रण छोड़ के भाग गए, है ना? ऐसा नहीं। और आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंस। आपके जीवन में पेशेंस है कि नहीं? क्या आप ऐसे इंसान हो जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है कि एकदम से आपको कोई चीज़ आपने सोचा और आपको मिल जाए, जो कि अभी सबसे ज़्यादा मिसिंग है आज के टाइम में। मेरे हिसाब से बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो को क्विट करके चले गए होंगे क्योंकि उनको स्क्रॉलिंग करने की आदत है। स्क्रॉलिंग में क्या होता है, ज़्यादातर 1 मिनट का वीडियो होता है, 1 मिनट आपने स्क्रॉल कर लिया, अगला स्क्रॉल कर दिया। 1 घंटे तक आप 60 रील स्क्रॉल कर दोगे, लेकिन अगर मैं अभी आपको एक वीडियो दे दूँ 60 मिनट की, आप देख लो, आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज आदत हो चुकी है एकदम से डोपामिन हिट लेने की। तो यही सबसे ज़्यादा मिसिंग है इस समय। लोग चाहते हैं एक दिन उन्होंने मेहनत करी, अगले दिन उनको रिजल्ट मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्लो प्रोसेस है, एकदम हिडन सक्सेस होती है। आप कब धीरे धीरे करके आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता है। और जब आपको नहीं पता होता, जब बिल्कुल अंधेरे में चल रहे होते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, तो आप बीच में सोचोगे मैं क्विट कर दूँ, पेशेंस लूज़ कर जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना होता। ऐसे कितने सारे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जो क्लियर हो गए, पेशेंस रखा उन्होंने पेशेंस रखा और अपने काम को करते रहे। उन्होंने भरोसा रखा कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर होगा जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, और क्लियर हो गया। बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर हुए वो लोग। तो ये सारी जितनी एक्सपेक्टेशंस एक यूपीएससी की हैं आपसे, अगर आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो तो डेफिनेटली 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद आप अपनी लाइफ के लिए इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हो, इतना ज़्यादा आप चीज़ों को झेलना सीख जाते हो। हर चीज़ को टेस्ट कर लेता है, हर चीज़ को, आप फाइनेंशियली भी, आपकी इमोशनली भी, और मतलब हर तरीके से आपके हर चीज़ को टेस्ट कर देगा ये एग्ज़ाम, है ना? तो यही सब चीज़ें थी। अगर आप इन चीज़ों को अभी से ध्यान देंगे, अगर आप एक बिगनर हैं, एज ए बिगनर देख रहे हैं, और अभी से आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप सामने आएंगे, है ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरी पॉलिटी सीरीज़ चल रही है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। और किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करी जाए वो मेरे दूसरे चैनल पे पढ़िए, मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। ये वाली वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।